शाम साहब, दो पहलू आ गए खबर के। एक तो यही कि ये भी रिलीफ मोमेंट था पाकिस्तान के लिए कि भाई इन अफगान शहरियों का करना क्या था जिनके अमरीकी वीज़े भी लगे हुए थे, और इस हवाले से हम देख रहे थे कि यूरोपीय ममालिक भी काफ़ी कंसर्न थे। दूसरी चीज़ ये कि पाकिस्तान उन 43 ममालिक की जो लिस्ट है उसमें कहा जा रहा था कि पाकिस्तान का भी नाम होगा, सफरी पाबंदियाँ होंगी, वीज़ा पॉलिसी थोड़ी सख्त कर दी जाएगी। सफरी पाबंदियाँ नहीं होंगी लेकिन वीज़ा पॉलिसी सख्त कर दी जाएगी पाकिस्तान के लिए। तो किस तरह से देख रहे हैं अब, ये एम्बिग्विटी भी दूर हो गई है क्या? वो लिस्ट है ही नहीं सिरे से? हमने लिस्ट तो थी और अभी भी है, और जो कहा गया था कि जी ऑरेंज लिस्ट में पाकिस्तान को रखा गया है 26 ममालिक, जिसमें रशिया भी है, तुर्कमेनिस्तान भी है, म्यांमार भी है, पाकिस्तान भी है, उन मुल्कों में रखा हुआ था। ये लिस्ट तो अपनी जगह मौजूद है। असल बात इस सारे मामले को समझने की कि कल जो है ना वो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का रिएक्शन आया ना हमना कि ये ट्रंप इंतज़ामिया वो काम कर रही है जो अमेरिका की फ़र्स्ट अमेंडमेंट के ख़िलाफ़ है, जिसमें ह्यूमन राइट्स भी हैं और इस तरह के और चीज़ें आती हैं। तो उसके बाद से कहा जा रहा है कि जी थोड़ा सा ये सॉरी करके पीछे हटे। लेकिन साथ ही एक और एहलकार का मैं CNN पे स्टेटमेंट देख रहा था वाइट हाउस के, वो सख्त बयान दे रहा था चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़, इनडायरेक्टली ये कह के कि ये रोड़े अटकाए जा रहे हैं कि अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो काम करना चाहती है उनको करने नहीं जा रहे। तो ये एक किस्म की उनके साथ इंतज़ामिया की सुप्रीम कोर्ट के साथ या अदलिया के साथ लड़ाई अपनी जगह पे है। अब सवाल ये कि जो वादे किए गए थे, अभी ये 25,000 जो बंदों की भी बात की है कि जिनके बारे में बार बार आ रहे हैं, जो अफ़गानी यहाँ मौजूद हैं, होटलों में रह रहे हैं बच्चों समेत, उनको ले जाया जाएगा। देखिए आमना और इत्तलात ये आ रही हैं अमेरिका से कि वो इनडायरेक्टली जो है ना बाइडन इंतज़ामिया को ज़िम्मेदार ठहराते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप कि ये इनके गलत फैसलों की वजह से ये यहाँ पे लोग बैठे, हम इनको क्यों लें। तो ये तो सूरत हाल जो है मेरा ख्याल। और एक और पहलू भी जो है ना, बाइडन इंतजामिया ने एक कमिटमेंट तो कर ली थी लेकिन उसको वो भी लटकाते रहे थे, वो अपने टेन्योर में उस कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पाए, उसकी रीज़न भी नहीं किया। और बहुत सारे लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि उनके वीज़े वगैरह जो है ना वो शेड्यूल हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, सिर्फ एक ग्रीन सिग्नल देने वाली बात है जो यहाँ से वो कहा जा रहा है कि नहीं दिए जा रहे। एक सूरत हाल ये बनी हुई है। तो मेरा ख्याल है ये जो पाकिस्तान के बारे में जो इत्तलात आ रही हैं वो तो यही है कि जी ज़्यादा से ज़्यादा वीज़ा रिस्ट्रिक्शन ये होंगी कि जी थोड़ा सा तरीक़ाकार ज़रा सख्त कर दिया जाएगा, नए इंटरव्यू जिन्होंने देने होंगे। अदरवाइज़ बाकी जो लोग हैं जो पहले से जा रहे हैं आ रहे हैं, या बिजनेस वीज़े हैं या स्टूडेंट वीज़े हैं, उनके ऊपर कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। तो मेरा ख्याल है कई हवाले से अंदर से हम तो सीधे साधे लोग हैं, उस जर्नलिस्ट हैं, तो हमारे वीज़ा का तो कोई इशू नहीं होगा आई थिंक। नहीं मेरा ख्याल होपफुली नहीं होगा, बाकियों को लिए भी नहीं होगा, क्योंकि अब उनको एहसास हो रहा है हमना कि सारी दुनिया के साथ लड़के तो आइसोलेशन का अमेरिका शिकार हो रहा है और बहुत ज़्यादा अपोजिशन हो रही है, ख़ास तौर पे मीडिया की तरफ से। और बाइडन हुकूमत तो अपनी लोअर स्टेप पे चली गई है, बाइडन इंतज़ामिया और डेमोक्रेट पार्टी, उनका तो अब पूछे ही ना कोई हाल है। तो ये तो काम अब जो है ना वो मीडिया कहें आप, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इसके बारे में, ख़ास तौर पर आप न्यूयॉर्क टाइम, वाशिंगटन पोस्ट देख लें और फिर बरतानिया के अखबार, BBC वगैरह, ये बड़ा खुल के जो है ना ये मुखालफत कर रहे हैं कि इनके फैसलों से नुकसान होगा। और ये जो अपना ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आई है ये दुनिया के साथ भी ताल्लुकात ख़राब करेगी। और टैरिफ जिसको बार बार वो लोग कह रहे हैं इसको टैरिफ को छोड़े, ये एक टैक्स है सीधा सा। जब आप टैक्स लगाएंगे, जो चीन की मसनूआत आएंगी या कनाडा की आएंगी, तो उसका बोझ जो है ना वो वहाँ के लोगों को, कंज्यूमर को बर्दाश्त करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।